अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस ऑफ के के हेयर ग्रेटर दैन टू नॉर्मल पॉपुलेशंस। अब पहले हम जितने भी केसेस करते रहे हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस के या इंटरवल एस्टीमेट के, उसमें क्या होता था, सैम्पल्स की तादाद ज़्यादा होती थी। लेकिन अब इस केस में क्या है, इस केस में जो हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशंस हैं जिनसे हम सैम्पल ड्रा करते हैं उनकी तादाद क्या है, ग्रेटर दैन 2 है। ठीक है, इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, बार्टलेट टेस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास 2 वेरिएंसेस हों, उनकी इक्वालिटी को चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं। और अगर 2 से ज़्यादा हो, मींस के ग्रेटर देन 2 हो, तो हम क्या करते हैं, बार्टलेट टेस्ट अप्लाई करते हैं। 2 वेरिएंसेस की इक्वालिटी चेक करने के लिए एफ टेस्ट करते हैं, या रेशियो चेक करने के लिए या कंपैरिजन के लिए एफ टेस्ट यूज़ करते हैं। और अगर के ग्रेटर देन 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस हों, ठीक है, उनके वेरिएंसेस की इक्वालिटी को चेक करने के लिए बार्टलेट टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास 1, 2 और के नॉर्मल पॉपुलेशंस हों, उनके जो वेरिएंसेस हैं, 1 नॉर्मल पॉपुलेशन का सिग्मा 1 स्केयर, 2 का सिग्मा 2 स्केयर, ठीक है, और इसका के स्केयर हो, वेरिएंसेस ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशंस। अब इनके अंदर से हम सैंपल ड्रा कर रहे हैं, हर सैंपल का साइज़ 1 में से ड्रा करें, उसका साइज़ n1, 2 में से n2, इसी तरह इसमें से क्या है, nk। और हर सैंपल का जो अनबाइस्ड वेरिएंस है वो क्या है, S1 स्केयर, S2 स्केयर, Sn स्केयर। वेरिएंसेस ऑफ सैंपल्स। तो यहाँ पे देखें, सम अगर हम करें एन आई की वेरिएशन क्या है, 1 से के नॉर्मल पॉपुलेशन या के सैंपल्स करें तो ये टोटल एन, और एन क्या है, सम ऑफ ऑल सैंपल sizes drawn from के नॉर्मल पॉपुलेशंस। और अगर के की बात करें, के यहाँ पे क्या है, तो नंबर ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशंस, या के को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल्स, क्योंकि जितनी पॉपुलेशंस होंगे उतने ही हम सैंपल्स ड्रा करेंगे। जितनी पॉपुलेशन होंगी उतने ही हम क्या करेंगे, सैंपल्स ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे हाइपोथेसिस कैसे फार्मूलेट होंगे, एच नॉट नल हाइपोथेसिस वो क्या होगा, सिग्मा 1। इक्वालिटी को चेक कर रहे हैं तो इक्वालिटी के लिए हम एच नॉट हाइपोथेसिस लेते हैं। ये यहाँ पे कोई भी ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है, किसी कांस्टेंट के इक्वल या कोई भी जो वैल्यू है 0.7, 0.8 वो हो सकती है। इसके अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, नॉट ऑल द वेरिएंसेस आर इक्वल, या ये कहा जा सकता है कि एटलीस्ट
two variances are not equal, एटलीस्ट टू वेरिएंसेस को इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस केस में जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा वन टेल टेस्ट, क्योंकि हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि वन टेल्ड बनेगा या टू टेल्ड बनेगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आने के चांसेस हैं। ग्रेटर देन का साइन जो होगा वो किसी ना किसी के अंदर आएगा, तो इस वजह से ये वन टेल्ड टेस्ट होगा और ये हमेशा क्या होगा, राइट टेल्ड होगा, राइट टेल्ड टेस्ट। अब यहाँ पे अगर हम अनबाइस्ड पोल्ड एस्टिमेटर वेरिएंस की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल है ये, समेशन एन आई माइनस वन, आई की वेरिएशन वन से के है, और समेशन एन आई माइनस वन, आई की वेरिएशन वन से के है, एस आई स्केयर। क्योंकि के हमारे पास सैम्पल्स हैं, के नॉर्मल पॉपुलेशंस हैं, ठीक है। अब जब आई वन होगा तो एन वन माइनस वन एस वन स्केयर, ठीक है। जब आई टू होगा तो एन टू माइनस वन एस टू स्केयर, प्लस आई थ्री के लिए एन थ्री माइनस वन एस थ्री स्केयर, ये होगा। और अगर हम यहाँ पे सम अप्लाई कर दूँ, क्वेश्चन के नीचे सम अप्लाई कर दूँ, तो ये बन जाएगा एन, ये वाला सम एन, और टोटल जो हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशंस या सैम्पल्स का तादाद है वो क्या है, के। और यहाँ पे एस आई स्केयर हमारे पास क्या है, अब अगर हमारे पास आई की वैल्यू वन है, यानी सैम्पल वन की बात करें या नॉर्मल पॉपुलेशन वन की बात करें जिससे सैम्पल वन हम ड्रा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एस वन स्केयर इज इक्वल टू सम आई वन से एन वन एक्स वन स्केयर, बल्कि यहाँ पे आई ही लिखें, यहाँ पे आई ही आएगा, ओवर एन वन माइनस वन, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एस टू के लिए, इसी तरह एस के लिए, ये हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास सैम्पल के वेरिएंसेस या अनबाइस्ड वेरिएंसेस गिवन होंगे तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर नहीं गिवन होंगे तो हम इस फार्मूले से पहले एस वन स्केयर, एस टू स्केयर और एस थ्री स्केयर फाइंड करेंगे। अब इसके लिए जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ होता है वो होता है u इज इक्वल टू 2.3026 Q/C, ठीक है। और यहाँ पे Q जो होगा वो हमारे पास क्या है, n माइनस के, n टोटल सैम्पल्स की तादाद, के टोटल सैम्पल, लॉग एस पी स्केयर, जो हम एस पी स्केयर निकालेंगे इसका लॉग लेंगे, माइनस जो भी हमारे पास इंडिविजुअल एस आई स्केयर होंगे, यानी हर सैम्पल का जो अनबाइस्ड वेरिएंस होगा उसका लॉग लेंगे और उसको एन आई माइनस वन से मल्टीप्लाई करके सम करते जाएंगे के सैम्पल्स के लिए या के नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए। ये क्यों आ गया, और जो सी हमारे पास होगा वो होगा 1+1/3 के माइनस वन, के यहाँ पे टोटल सैम्पल्स हैं, समेशन आई इज इक्वल टू के 1/n आई माइनस वन माइनस 1/n
एन ये फार्मूला। डेरिवेशन हम लोगों ने नहीं करनी, हम जस्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, हर सैम्पल्स की तादाद है ये, और यहाँ पे ये टोटल सैम्पल्स का साइज़ है, टोटल सैम्पल्स का साइज़ है, और यहाँ पे ये के नॉर्मल पॉपुलेशन ये के सैम्पल्स है, ठीक है। सी ऐसे निकालेंगे, और टेस्ट स्टैटिस्टिक का हमारे पास क्या होगा, यू होगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक का हमारे पास क्या होगा, यू होगा। अब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल सैम्पल्स हमारे पास क्या है, के, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या होगा, के -1 होगा, के -1 होगा, ठीक है। तो ये था बार्टलेट टेस्ट, या मोर देन 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस के लिए जो इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस है उसको चेक करने का वे है, ठीक है। बाकी सारा क्रिटिकल रीजन और सारा कुछ वही है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ 17.15 का ए पार्ट। 6 samples of size 5 each have the variance 10.4, 13.8, 11.7, 19.3, 16.4 and 15.8. Test the hypothesis of homogeneity. Homogeneity means equality of variances. Homogeneity of variances by Bartlett test, by Bartlett test, ठीक है। तो इसके लिए इसका सलूशन देखें, स्टेप वही है, जस्ट फार्मूले डिफरेंट है। वी फार्मूलेट हाइपोथेसिस एज एच नॉट जो है वो सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 3 स्क्वायर, सिग्मा 4 स्क्वायर, सिग्मा 5 स्क्वायर और सिग्मा 6 स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास 6 सैम्पल्स हैं, मीन हमने 6 एक नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रा किए हैं, ठीक है। H1 क्या बनेगा, नॉट ऑल द वेरिएंसेस। अब यहाँ पे हमें इससे कंसर्न नहीं है कि कौन से इक्वल है कौन से इक्वल नहीं है, कौन से ग्रेटर देन है, आर इक्वल। तो ये क्या बनेगा, वन टेल्ड बनेगा, क्योंकि लाजमी तौर पर किसी ना किसी एक में ग्रेटर देन का साइन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वन टेल्ड टेस्ट प्लस राइट टेल्ड। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन तो 0.05। थर्ड पे देखें के हमारे पास क्या है 6, एन हमारे पास क्या है, वो क्या होता है सम I1 से 6 होगा अब, ठीक है। एन आई और हर जो सैंपल का साइज़ है वो 5 है, तो 5 ये 6 टाइम्स आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेबुलेटेड वैल्यू या टेबल वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, वन टेल टेस्ट है, राइट टेल्ड है, तो अल्फ़ा न्यू, तो ये क्या बनेगा 0.05। न्यू हमारे पास क्या है अब 5, तो ये वैल्यू आ रही है 9.49। अब जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है हम वो फाइंड कर लेते हैं।
यहाँ पे सैम्पल्स 1 2 3 4 5 और हमारे पास क्या है टोटल 6 सैम्पल्स हैं। यहाँ पे हर सैम्पल का क्या है अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, वो क्या है 10.4 13.8 11.7 19.3 16.4 और 15.8। देन हर सैम्पल का जो साइज़ है उसमें से एक माइनस कम करेंगे तो देखें क्या आ रहा है हमारे पास। 1 के लिए n 1 माइनस 1 तो ये 5 हर साइज़ का हर सैम्पल का साइज़ 5 है तो ये 4, ये भी 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 4। फिर हम क्या करेंगे 1/ni-1 करेंगे तो हर सैम्पल का साइज़ सेम है तो इस वजह से 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 और ये 0.25। फिर क्या करना है हमें इसको हर सैम्पल के वेरिएंस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ रहा है 41.6 55.2 46.8 77.2 65.6 63.2। फिर क्या करेंगे लॉग ऑफ SI² वो हमारे पास आएगा 1.0170 1.1398 1.0681 1.2855 1.2148 1.1986। अब क्या करेंगे इस लॉग के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.068 4.5592 4.2724 5.142 4.8592 4.7944। अब इसका सम हमारे पास 24, इसका सम हमारे पास 1.5, इसका सम हमारे पास 349.6, इसका सम हमारे पास 24.6952। SP² फाइंड करेंगे वो आएगा ni-1 i की वेरिएशन 1 से 6 SI² ओवर ni-1 i 1 से 6। तो देखें ये वाला सम क्या आ रहा है 24, ये वाला सम 349.6 तो ये हमारे पास 14.567 आ रहा है 14.7576। अब इसका अगर हम लॉग लें लॉग SP² तो हमारे पास आ रहा है इसका अगर लॉग लें तो हमारे पास आ रहा है लॉग 14.567 वो आ रहा है 1.1633। अब हम लोगों ने Q कैलकुलेट करना है उसके लिए फार्मूला क्या होता है n-k log SP² माइनस सम i1 से 6 ni-1 log SP²। ठीक है, log SP² सॉरी log SI² है ये log SI² log SI²। n हमारे पास टोटल क्या था टोटल सैंपल 6 थे। ठीक है, n हमारे पास यहाँ पे जो आया था वो क्या आया था n हमारे पास यहाँ पे आया था 30 में से 6 ये माइनस कर दिया
log एस पी स्केयर हमारे पास जो आया है वो आया है 1.1633 माइनस 24.6952। ये देखें, ये वाला जो सम है 24.6952 आ रहा है। ये यहाँ पे किया पुट तो हमारे पास 27.9208 माइनस 24.6952, तो ये हमारे पास आ रहा है 3.2256। अब सी कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा 1+1/3 k-1 इंटू सम 1/n(i-1) n-k। आई की वेरिएशन 1 से 6 है। 1+1/3 k हमारे पास 6 -1। ये सम अब हमारे पास ये वाला सम ये आया था 1.5। ये वाला सम हमारे पास आया था 1.5 -1/30 -6। तो ये 1+1/15 1.5 - 0.0416। तो देखिए क्या बनता है 1.5 - 0.0416। इसको डिवाइड करेंगे 15 पे और 1 ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 1.0972। 1.0972। यू कैलकुलेट करेंगे। अब यू क्या है 2.3026 Q/C। तो 2.3026 इंटू क्यू हमारे पास निकला था 3.2256 और ये आया था 1.0972। 1.0972। तो ये हमारे पास आता है 3.2256 को डिवाइड करेंगे 1.0972 पे, देन मल्टीप्लाई करेंगे 2.3026 के साथ। तो ये हमारे पास आ रहा है 6.76। अब ग्राफ देखिए, अगर इसका राइट टेल्ड है ठीक है, तो काई स्केयर अल्फ़ा न्यू की जो वैल्यू थी हमारे पास वो आई थी 9.49 और ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ आ रही है 6.76। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिटिकल रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कंक्लूजन यहाँ से ड्रा करेंगे, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू वो क्या है हमारे पास यू आई है 6.76 डज नॉट fall in critical region, so we accept H naught, that is all the variances are equal। ये कह सकते हैं देयर इज homogeneity of variances। तो ये था बार्टलेट टेस्ट, जिसको यूज़ करते हुए हम लोग मोर देन 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस के लिए उनके वेरिएंसेस की होमोजेनिटी इक्वलिटी को चेक करते हैं। अगर 2 पॉपुलेशंस हो तो उसके लिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास मोर देन 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस हों तो उसके वेरिएंसेस की इक्वलिटी या होमोजेनिटी को चेक करने के लिए बार्टलेट टेस्ट यूज़ करते हैं, जिसका प्रोसीजर आप लोगों के सामने है। अगर हमारे पास सैम्पल्स के अंदर वैल्यूज़ गिवन होती है, अब तो ये इस क्वेश्चन में सैम्पल के वेरिएंसेस गिवन थे अनबाइस्ड।
अगर हमारे पास सैम्पल्स की वैल्यू गिवन होती तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते, S1 स्मॉल S1 स्केयर स्मॉल S2 स्केयर सिमिलरली स्मॉल S के स्केयर, पहले ये कैलकुलेट करते देन अगेन यही प्रोसीजर अप्लाई करते। तो ये था बाटलेट टेस्ट।